चलिए, इस समय दिन के उच्चतम स्तर पे कामकाज कर रहे हैं 8194 का लेवल इसमें बाजार पे जो दिन का उच्चतम स्तर है और कभी भी अब बाजार 8200 के लेवल के पार पहुंच सकता है। एक स्ट्रॉन्ग खरीदारी जो है वो मार्केट्स पे देखने को मिल रही है और आज तो निफ्टी में भी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो 2 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए भी, क्योंकि सैलरीज आने वाली हैं और उसके बाद बैंकों की जो प्रिपरेशन है क्या होगी। एक लंबी कतारें हमने देखी पिछले कुछ दिनों में एटीएम्स के बाहर बैंकों के अंदर, लेकिन अब ये जो 2 दिनों में कैश आउटफ्लो है उससे निपटने के लिए क्या बैंक तैयार हैं या फिर और तैयारी की ज़रूरत है, ये बहुत अहम है। खास इंतज़ाम किए हैं बैंकों ने आज के लिए और कल के लिए, और इनफैक्ट प्राइवेट कंपनियों को सरकार ने कुछ सलाह भी दी कि कर्मचारियों को सैलरी का कुछ हिस्सा प्रीपेड कार्ड में दें। ये सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सलाह दी है। आलोक मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है इस पे और अपडेट लेने के लिए। आलोक बताएं क्या कुछ अपडेट है आपके पास और बैंकों की क्या तैयारी है? देखिए, सरकार ने ये बात कई बार पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है और फिर से एक बार कही है तमाम उन प्राइवेट कंपनियों के लिए जिनको अपनी सैलरी देनी है, वो अब तमाम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी का कुछ हिस्सा प्रीपेड कार्ड्स में दे, ताकि नकदी को लेकर जो मारामारी है वो उससे बचा जा सके। क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत होती है, तो जितनी ज़रूरत खर्चे की होती है घर में खर्चे की, अगर कैश में मिल जाए तो वो बेटर है। लेकिन साथ ही साथ जो बाकी का हिस्सा है उसको प्रीपेड कार्ड में भी दे सके, क्योंकि देखा जाता है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादातर इस तरह के ग्रोसरी शॉप और वगैरह जो है तो प्रीपेड कार्ड का या डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों को एक तरह से एडवाइजरी जारी की है कि वो लोग अपने हिस्से जो सैलरी का जो हिस्सा है उसको कुछ प्रीपेड कार्ड में भी देते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा एटीएम मैनेजमेंट की बात की गई है। तमाम ऑफिस के प्रीमाइसेस में एटीएम्स होते हैं, तो उसके लिए भी बात की गई है कि तमाम एटीएम्स को एक तय करें कि एक निश्चित संख्या में ही एक समय में एम्प्लॉय जाएँ, वहाँ से निकासी कर सकें। और जहाँ तक निकासी की लिमिट है उसको भी अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। अब ये देखना होगा कि कब बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो हमारी जानकारी मिल रही है सरकार के मुताबिक जो पहला हफ्ता होगा सैलरी डिसबर्समेंट के बाद उसका रिस्पांस देखते हुए एटीएम की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी एक खबर है। इसके अलावा जो 500 के नोट बहुत कहा जा रहा है लगातार सरकार की तरफ से कि बहुत मात्रा में छप रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहे हैं लोगों को। तो 500 रुपये के नोट को हमारी जो जानकारी मिल रही है उसको जानबूझकर आरबीआई ने बैंकों ने उसको एक तरह से कहें होल्ड करके रखा है, ताकि जब सैलरी डिसबर्समेंट हो तो उसमें 500 रुपये के नोट बड़े तादाद में दिए जाएँ, ताकि लोग उसका खुला या छुट्टा करा सकें आसानी से। क्योंकि अभी तक 2000 रुपये के नोट से दिक्कतें हो रही थी कि नोट मिलने को मिल रहा था लेकिन उसका खुला नहीं हो रहा था, कोई ले भी नहीं रहा था, तो ये दिक्कत थी। इसके अलावा तमाम जो एक कमेटी बनाई गई थी सरकार की तरफ से, एसएस मुंद्रा जो हैं उनके अगुवाई में कमेटी बनी गई थी जो तमाम इन चीज़ों को देख रही थी कि सैलरी डिसबर्समेंट किस तरह से किया जाए। उसमें जो महत्वपूर्ण यह है कि ये देखा गया कि किन इलाकों में कितनी निकासी पहली तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में होती है। तो वो जो आंकड़ा था वो ज़्यादा आंकड़ा ऐसे इलाकों में था जहाँ पर ऑफिस के कॉम्प्लेक्सेस हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं जहाँ पर लोग अपनी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं। तो वैसी जगहों पर ज़्यादा नकदी भेजने की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर ज़्यादा नकदी पहुंच भी रही है। लेकिन ये भी बताएं, ये जो बैंक ज़्यादा समय के लिए खुले पिछले कुछ दिनों में और बैंक यूनियन का अपना भी कुछ तर्ज है, उन दिक्कतों को, बैंकिंग यूनियन की दिक्कतों को दूर करने के लिए भी सरकार ने कुछ सोचा है या फिर कोई घोषणा की है? देखिए, बैंक के कर्मचारी पिछले दिनों से लगातार एक तरह से कहें 24/7 काम कर रहे हैं। उनको जो संडे सैटरडे को छुट्टियां भी होती हैं वो भी नहीं मिल पा रही थी बीच में, हालांकि पिछले हफ्ते उन्हें छुट्टी मिली थी। लेकिन एक बड़े पैमाने पर जो बैंक कर्मियों की शिकायत ये है कि एक तो सरकार की तरफ से उचित मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में नोट उनके पास नहीं आ रहे हैं और तमाम तरह की जो बंदिशें लगाई गई हैं कि इस लिमिट से इतना ज़्यादा नहीं मिल सकता, वीकली आपको 24,000 मिल सकता है, लेकिन उसको भी पूरा करने में बैंक नाकाम है क्योंकि उनके पास कैश की दिक्कत है। इसको देखते हुए बैंक कर्मियों ने आईबीए को चिट्ठी लिखी है कि आप इन तमाम दिक्कतों को दूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो बैंकों में एक तरह से अराजकता की स्थिति हो जा रही है। कस्टमर्स आकर गाली गलौज करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। ऐसे में जो बैंककर्मी लगातार पिछले 9 तारीख के बाद से लगातार एक तरह से धैर्य से, पेशेंस से जो काम कर रहे हैं, उनके साथ दिक्कत हो रही है और उनके कामकाज के घंटे और उनकी जो समस्याएं हैं उसको देखा जाए तो अभी एक तरह से कहें बैंक कर्मियों की जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, इनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है और अपनी समस्याओं के बारे में उन्होंने कई तरह की समस्याओं के बारे में बताया है।
तो वो सारी चीज़ें अब देखना होगा कि ये किस तरह से एड्रेस करता है, लेकिन उनकी भी समस्याएं हैं और वो अपनी समस्याओं का चाहते हैं। एक बार आप ये भी बता दें कि ये जो बैंक तैयारी कर रहे हैं, जो आप अभी बात कर रहे थे कि एटीएम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा, तो क्या माइक्रो एटीएम्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, किस तरीके से डिस्बर्सल होगा, एक आम आदमी अगर पैसा निकालना चाहे, अपनी सैलरी निकालना चाहे, तो क्या कुछ उसको सहूलियतें दी जाएंगी बैंकों की तरफ से, एक बार ये बताएं दोबारा से। बिल्कुल, देखिए सरकार ने आज से 10 दिन पहले कहा था कि हमारा फोकस अब ग्रामीण इलाकों में था, कि ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचे, और उसके लिए जो सबसे बड़ा हथियार बनाया गया था वो था माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम को लगातार भेजा गया था, स्वाइप मशीनों को भेजा गया था। तो उसी व्यवस्था को, जो माइक्रो एटीएम जिनकी संख्या करीब 3 लाख के आसपास है, उनको शहरी इलाकों में भी उनको भेजा जाएगा, उनके वैन्स को भेजे जाएंगे, ताकि जो सैलरी लोग ले सकते हैं, क्योंकि उसकी लिमिट अभी 2-2.5 हज़ार रुपये ही है, वहाँ से लोग तमाम जगहों पर जो ऑफिस के इलाके हैं वहाँ पर भेजा जाएगा, ताकि वहाँ से बैंक निकाल सके। पोस्ट ऑफिस में वैसे मिल ही रहा है। तो ये जो फौरी व्यवस्था की गई थी सरकार की, वो व्यवस्था को अब सैलरी को लेकर तैयारियों में जोड़ दिया गया है, ताकि जो लोग हैं वो अपनी ज़रूरी खर्चे के लिए, जो बहुत जैसे आपने काम वाले को, प्रेस वाले को, गाड़ी वाले को, क्लीनर को, इन तमाम चीज़ों को जो आप कैश में पैसा देते थे उनको दे सके, क्योंकि अमूमन उन लोगों के पास खाते नहीं होते हैं, कम होते हैं, या वो इस्तेमाल नहीं करते, तो वो लोग कैश में ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है तो उतनी कैश मुहैया हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि क्या कुछ इंतज़ाम बैंकों ने किए हैं, और सरकार इस पे खासा ध्यान दे रही है कि ये जो अगले 2 दिन है ये बैंकिंग सिस्टम के लिए कुछ ज़्यादा भारी ना पड़े और सब कुछ ठीक ठाक तरीके से निकल जाए। बहुत ज़्यादा आउटफ्लो और आउटगो जो है वो मनी का, पैसे का बैंकों से निकलता हुआ नजर आएगा, और बैंकों ने उसके लिए खास इंतजाम भी दिए हैं। और प्राइवेट कंपनियों के सरकार की एक बड़ी सलाह ये भी है कि जो सैलरी है, कर्मचारियों की सैलरी, उसका कुछ हिस्सा जो है उसको प्रीपेड कार्ड में कंपनियाँ दें। देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स निकल के आते हैं, लेकिन अब बाजार पे लौटना होगा क्योंकि दिन के उच्चतम स्तर पे है और ये कल का हाई बाजार ने ब्रेक किया है, यानी कि अब 8200 का लेवल कभी भी टूट सकता है। बहुत स्ट्रांगली गेन्स इस समय मार्केट पे जो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और आज का हाई है 8199, या कि बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस है 8200 के लेवल के करीब कामकाज करें। मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, अंबुजा सीमेंट और इंडसइंड बैंक ये निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक स्ट्रांग खरीदारी इसमें मार्केट्स पे इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। यानी कि सेक्टर स्पेसिफिक देखिए तो हम सुबह से ये कह रहे थे कि अगर एक सेक्टर चला बैंकिंग, तो कहीं ना कहीं बाजार की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि यही एक सेक्टर था जो लैग कर रहा था और आज बैंकिंग चल पड़ा, उसने आज स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन बाजार पर दिया है। इसके अलावा सीमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है निफ्टी पे, और मारुति सुजुकी दिन के उच्चतम स्तर पे यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन और कौन से स्टॉक्स पे न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रांग है वो देखते हैं। संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। संदीप बताएं, आज न्यूज फ्लो कहाँ पर स्ट्रांग देखने को मिला? शुक्र है। सबसे पहले वीमेड लैब्स एक काउंटर है जहाँ पे यूएसएफडी की ओर से इंस्पेक्शन किया गया था। इनकी अलाथुर इकाई में 21 से 28 नवंबर के बीच में ये इंस्पेक्शन चला था, जहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिले हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक दवा है जिसके लिए इनको ANDA मंजूरी मिली है, तो उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इस काउंटर पर देखने को मिला। 8% के आसपास के गेंस हैं। मैक्स वेंचर यहाँ पे प्रोमोटर की हिस्सेदारी बढ़ाने की खबरें हैं। 25 से 29 नवंबर के बीच में उन्होंने 3.6% हिस्सा खरीदा है। अब उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 44% हुई है। गोल्डमैन सैक्स से हिस्सा खरीदा गया है ओपन मार्केट से, उसका इम्पैक्ट देखिए इस काउंटर में देखने को मिला है। 6 से 7% के आसपास के गेंस इस काउंटर में भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स में काफ़ी अच्छे जो पार्टिसिपेशन है वो आ जा रहे हैं। तो टायर शेयरों में काफ़ी अच्छे गेंस है। ऑटो शेयरों की आप बात करें तो उसके साथ साथ ऑटो एंसिलरी एज अ पैक में भी काफ़ी अच्छे गेंस है। JK टायर, C8, अपोलो, MRF, गुडियर, और इसके अलावा ऑटो एंसिलरी एज अ पैक में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, फेडरल मोगुल, ANG इंडस्ट्रीज, रामकृष्ण फोर्जिंग, GNXL, एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे आप देखिए ऑटो नंबर से पहले जो कल आने वाले हैं काफ़ी अच्छे जो पार्टिसिपेशन है वो आज देखने को मिल रहा है। मिड कैप IT शेयरों में हम देख रहे हैं कि IT के जो बेलवेदर्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी एक्सेप्शनल वेल मूव्स देखने को मिल रहे हैं। RS सॉफ्टवेयर, बार्ट्रॉनिक्स, कॉम्पिकॉम सॉफ्ट, HCL इन्फो, सुबेक जैसे काउंटर्स हैं, इनमें देखिए 20% तक की जो चाल है आज के दिन में देखने को मिली है। छोटे फार्मा शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन है। पनेशो बायोटेक, वीमेड लैब्स में तो खबर है, ब्लिस GBS, जुबिलेंट लाइफ, क्लैरिस लाइफ, वीनस रेमेडीज, एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे आप देखिए 3 से लेके 12% तक के जो मूव से आज के दिन में देखने को मिल रहे हैं। पेपर शेयरों में आज मजबूती है। किसी भी स्टॉक के पीछे पेपर लगा हो वहाँ पे आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। रामा न्यूज़ प्रिंट, स्टार पेपर, मल्लू पेपर, JK पेपर, ओरिएंट, वेस्ट कोस्ट पेपर, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। टेक्सटाइल शेयरों में आज काफ़ी अच्छे गेंस है। कुछ एक ऐसे काउंटर्स है लंबोदर टेक्सटाइल और डिगजम जैसे जहाँ पे डबल डिजिट मूव्स आज के दिन में देखने को मिले। इसके अलावा वेल्सपन इंडिया, वर्धमान पॉली, नितिन स्पिनर्स, टाइडेंट जैसे काउंटर्स में भी काफ़ी अच्छे गेंस आज देखने को मिले हैं। एक पैक
पैक जो कि काफ़ी दिनों के बाद आज एक्शन में लौटा है वो है ट्रांसफॉर्मर्स का, जिसमें इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, वोल्टास ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर्स, एमको, एबीबी, सीमेंस जैसे जो काउंटर्स हैं, इनमें आज काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। आखिर में कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में हम देख रहे हैं कि 2 दिनों से लगातार काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। आज जो काउंटर्स लीड कर रहे हैं उसमें वर्लपूल एक काउंटर है, ब्लू स्टार, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, लॉयड इलेक्ट्रिक, आरसी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे काउंटर्स हैं, इनमें आज काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार में तेज़ी है, DI के आसपास है, लेकिन छोटे मझोले काउंटर्स में और पेरिफेरल सेक्टर्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। पेरिफेरल्स में तेजी है ही, और जैसे मैं बात करता हूँ 8200 कभी भी तोड़ेगा बाजार और बिल्कुल उसके पार निकलता हुआ नजर आया। दिन के उच्चतम स्तर पे यानी कि 8200 के लेवल के ऊपर निकले और 16 नवंबर के बाद ये स्तर हमने रिकॉन्कर किया, यानी निचले स्तर से बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी। और अब देखना होगा नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट। हालांकि सप्लाई जोन मान रहे थे ट्रेडर्स की 82, 20, 82, 50 के आसपास सप्लाई जोन आ सकता है, बन सकता है, लेकिन आज जिस तरीके की खरीदारी और जो ऑप्शंस आंकड़े बता रहे हैं बहुत स्ट्रांगली बिकवाली पुट्स में होती चली जा रही है। निफ्टी गेनर्स पे ICICI बैंक अब 3% तेज है, मारुति सुजुकी 3%, मारुति सुजुकी ने 2 दिनों में बहुत स्ट्रांगली गेंस दिए हैं। इंडसइंड बैंक, अंबुजा सीमेंट में भी 2-2% के गेंस आ चुके हैं और निफ्टी अब 8200 के लेवल के पार पहुंच चुका है। हम अलग अलग जानकारों से राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर जहां पर दाव लगाया जा सकता है। दीपक जसानी साहब HDFC सिक्योरिटीज के, इनका कहना है कि ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में इस समय वैल्यूएशन जो है वो काफी आकर्षक लग रही है। ये डीमोनेटाइजेशन के कारण ऑटो एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में काफ़ी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो वो दोनों स्पेस में भी हमें बहुत ही बारीकी से देखना है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन 2 व्हीलर्स जो है यहाँ जहाँ पे सेल्स अफेक्ट हुआ है या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अफेक्ट हुआ है वो टेम्पररी है। हमें पता है कि पर्सनल मोबिलिटी या पर्सनल यूज़ के लिए एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स है, तो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद डिमांड वापस आने ही वाली है। सो ये 2 स्पेस पे बॉटम फिशिंग करना चाहिए हमें। चलिए, बाजार में तो तेजी है, लेकिन एक ग्रुप समूह के स्टॉक्स जो लगातार पिछले कुछ दिनों से फोकस में वो है टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स। और टाटा और मिस्त्री के झगड़े से कंपनियों के कारोबार पर असर नहीं होगा, ऐसा कहना है अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज का। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टाटा सन्स का कंपनियों को सपोर्ट जारी रहेगा, जिसके चलते मूडीज ने टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा स्टील, टाटा पावर की रेटिंग 1 नॉच बढ़ा दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के VP कॉर्पोरेट फाइनेंस ग्रुप कौस्तभ चौबल साहब। Mr. Costa, welcome to Zee Business. Sir, what are the factors which make you think that there will be no change in the rating of Tata Group companies despite severe pain and tussle which is going between the management? Sure. Thanks for the question. Just to clarify, it's not as if we've incorporated a notch up right now. The notch up has been incorporated into these group ratings for the last 2 years now. We rate 8 entities in the Tata Group. Of these 4 companies, Tata Motors, Chemicals, Tata Steel and Tata Power incorporate a 1 notch of support, 1 notch uplift for support from Tata Sons. And based on our assessment, Tata Sons will continue to have that ability to support group companies if the need so arises. This ability comes from its cash holdings, which we estimated around $1.6 billion as at March 16, and the significant value of its listed equity investments. I should also add that we don't expect any change in operating and long-term strategy for these rated companies, and which is why I say that there is no impact, on our ratings of these companies. Okay, but the point here is that what will be the strategy of Tata Group from now on? Some of the group companies are still in debt, so do you think that despite being good operational performance, their priority is to monetize some loss-making assets? Sorry, whose priority? The Tata the group companies. Yes. Well, I mean, earlier this week you would have read that Tata Steel UK announced the signing of a letter of intent with Liberty House for the potential sale of its specialty business. In August, Tata Chemicals announced the sale of its Yulia business to Yara. We do expect that such restructuring exercises, whatever has been planned, will continue. More important, which is why I reiterate the point, we don't expect any change in operating or long-term strategy for these operating companies. Right, but TCS, what about this company? Because TCS, according to your report, is a jewel in the group. You think that it is going to hold the same position? Do you think that it will going to hold the same position which it is holding today? Or whether the company will get the cash flow benefits and the group can use these cash flows to support other group companies?
Well, we rate TCS at A3. That's the highest rating in terms of our ratings in the group companies and startup group companies, and the outlook is stable. And this A3 rating reflects TCS's position as a strong IT player. It has a large international presence. Its profitability is strong. It has a solid balance sheet, excellent liquidity, and we expect this position to be maintained going forward. Now, so far as the support to group companies is concerned, that support comes from Tata Sons, not from TCS. TCS is a listed company. So when I'm talking about support, I'm talking about the support from Tata Sons. Of course, the credit quality of Tata Sons, Tata Sons' intrinsic strength is reflective of its cash holdings, as I said before, and the market value of its listed investments. And TCS is a significant chunk over there. चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक्स वेरी मच जो आपने हमको टाइम दिया और ये महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो समझाने की कोशिश कीजिए. देखिए, ये जो इस समय टसल है मैनेजमेंट के बीच में, इसके बावजूद मूडीज का कहना है कि टाटा सन्स जो है वो ग्रुप कंपनियों को संभालने ज़रूर आएगा. और इनफैक्ट यहाँ पर ये जो रेटिंग एक नॉच बढ़ाई है, पिछले कुछ समय से ऑलरेडी उन्होंने ये रेटिंग जो है वो बढ़ा रखी है. लेकिन फिलहाल ये जो झगड़ा है इसका ज़्यादा असर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे, फिर से कहूँगा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे टाटा ग्रुप समूह की कंपनियों पे नहीं देखने को मिलेगा. लेकिन बाजार पे फिर लौटना होगा क्योंकि 8200 का स्तर पार किया. अब 8197 के लेवल पे है निफ्टी. वायदा आंकड़े क्या कह रहे हैं कि यहाँ से तेजी अभी और देखने को मिल सकती है? डिम्पी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद. डिम्पी, बताएं कॉलपोर्ट की पोजीशंस कैसे बन रही है आज मार्केट में? देखिए रजत, सुबह हमने ये बात आपके सामने रखी भी थी कि देखिए मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ तब आएगी जब बैंकिंग काउंटर्स के अंदर तेज़ी आना शुरू हो जाएगा और 8200 बड़ी डिसाइसिवली आराम से पार भी हो सकता है. आप पिछले आधे घंटे का ट्रेड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंकिंग काउंटर्स में ज़ोरदार खरीदारी वापस आते हुए दिखी है. अभी तक का निफ्टी आंकड़ा ये कहता है कि इसमें फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है. डेट मीन जो प्रीमियम और बिल्डअप है ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा अभी और चलेगा. अब चलाएगा कौन? बैंकिंग काउंटर से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है. तो मार्केट को वैसे भी सीमेंट कंपनी से सपोर्ट था. कुछ हद तक हमने देखा है कि वापस बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से बढ़त आने लगी है. आज कुछ फ्रंट लाइन कैपिटल गुड्स तेज़ है. इसके अलावा कुछ स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर वापस बाइंग तेज़ी से आई है. तो सभी का कंबाइन इफेक्ट जो है मार्केट को 8200 के ऊपर लेके आने में अभी कामयाब हुआ है. अब दूसरी बात ये आती है कि 8200 के ऊपर अब तो आ गया मार्केट, क्या 8300 तक जाएगा? इसको देखने का मतलब है कि आप इसकी ऑप्शंस देखें. 8300 की कॉल में इस समय क्या हो रहा है? आप 83 की कॉल देखेंगे, आपको क्लियरली इंडिकेट होगा कि वहाँ पे भी फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है. हालांकि थोड़ा सा कन्विक्शन कम है. अब एक बार हमने 8200 पार कर लिया क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अभी सिर्फ 3% का है. अब एक बार हमने 8200 पार कर लिया है. आज क्लोजिंग हमको 8220 के ऊपर मिल जाए तो आप ये समझें कि 8300 कॉल सबसे इंटरेस्टिंग कॉल हो जाएगी जहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस खड़ी की जा सकती हैं. और बेचने के लिए 8000 के पुट सबसे अच्छी पुट हो जाएगी बेचने के लिए, पैसा बनाने के लिए. तो ऊपर जाके 8300 की कॉल पे पैसा बनेगा और नीचे 8000 की पुट पे बेच के पैसा बनेगा. तो कुल मिला के मार्केट की स्ट्रेंथ अभी भी है. बैंकिंग स्टॉक्स का मिलना एक फायदे का सौदा है. और एक जो सुबह से हम आपके सामने ट्रेड रख रहे हैं वो है इंडिया सीमेंट. यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और डेरिवेटिव पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सीमेंट पैक में खरीदारी का बेनिफिट भी इस शेयर को मिलेगा. आज आप इंडिया सीमेंट्स में एक बार बाय करके रख सकते हैं. इसमें अच्छे टारगेट्स मिलने की उम्मीद है. बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए. और जब बात कह रहे हैं वो बात सही कि 8000 की पुट पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और वहीं अब कॉल साइड पे 8300 की कॉल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है.